नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की 10 बड़ी फटाफट खबरें। इससे पहले आप हमारे न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। महबूब के लिए सुहाग को उजाड़ा, पत्नी बोली देख लेना कहीं जिंदा ना बच जाए। शादीशुदा होने के बावजूद एक महिला प्रेमी से प्यार में इस कदर डूबी कि उसे कुछ भी होश नहीं रहा। प्रेमी को पाने की चाहत में महिला ने अपने ही सुहाग को मौत के हवाले कर दिया। प्रेमी और उसके दोस्त संग मिलकर महिला ने पति की हत्या करवा दी। इस जघन्य हत्या की खबर सनसनी फैला दी है। महिला ने जिस प्रेमी के लिए पति को मारा उसका किसी और महिला से संबंध भी थे। मरने वाला व्यक्ति कांधरपुर निवासी इलेक्ट्रीशियन था। महिला ने पति को रास्ते से हटाने के लिए जो योजना बनाई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। महिला ने पुलिस को बताया कि तीनों ने घर में ही उसकी हत्या करके शव को परगामा खेत में जलाकर फेंक दिया। गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। पास ही खड़ी उसकी पत्नी आरती ने अनुज और विवेक से कहा कि देख लेना जिंदा न बच जाए। दोनों ने हंसिया से कई प्रहार करके उसकी गर्दन काट दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया। अमेठी डीएम राकेश कुमार मिश्र ने अंग्रेजी मीडियम से की पढ़ाई, संस्कृत रहा विषय, हिंदी में लिखे 4 काव्य संग्रह। अमेठी जिले के डीएम आईएएस राकेश कुमार मिश्र को साहित्य पहलू अपने आप में विशेष है। अंग्रेजी माध्यम में स्कूलिंग और कॉलेज में संस्कृत की पढ़ाई करने के बाद राकेश कुमार मिश्र हिंदी पर 4 काव्य संग्रह लिख चुके हैं। उनकी 700 से अधिक कविताएं मन को छूने वाली है। उनकी काव्य और व्यक्तित्व पर भी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स के साथ ही विदेशी प्रोफेसर्स ने भी लेख लिखे हैं। 50,000 में खरीदी गई दुल्हन अब जेल में करनी पड़ेगी मुंह दिखाई। शादी के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीद फरोख्त का मामला इन दिनों यूपी में कई जगहों पर देखने को मिला है। दूसरे प्रदेशों से आकर लोग ज़रूरतमंदों की उनकी बेटियों को खरीदकर ले जाते हैं और कच्ची उम्र में शादी करा देते हैं। इस खेल में बिचौलिया मोटा पैसा कमाते हैं। इसी तरह से एक मामले का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। किशोरी को निशानदेही पर कुंवर गांव के कलिया काजमपुर के कानपुर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका बेटा फरार हो गया है। अब आरोपी की मुंह दिखाई जेल में ही होगी। कूल पॉलिटिक्स छोड़ नए तेवर में आए अखिलेश, बीजेपी के खिलाफ खुलकर शुरू की मोर्चाबंदी। मिशन 2024 के लिए बदली रणनीति। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव की बम्पर जीत और चाचा शिवपाल यादव का साथ मिलने से पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने 2024 के लिए कूल पॉलिटिक्स छोड़ नए तेवर अपना लिए हैं। अभी से कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अखिलेश पर अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर न निकलने के आरोप लगते हैं, लेकिन उपचुनाव के बाद जिस तरह से वे मैदान में उतरे हैं और हर फ्रंट पर खुद पहुंचकर बीजेपी पर सीधा हमला बोल रहे हैं, उसे उनकी पार्टी के रणनीतिकार शुभ संकेत बताने लगे हैं। जानकारों का मानना है कि अब 2024 तक अखिलेश ऐसे ही एक्टिव मोड में रहने वाले हैं। प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे सस्ते किराए घर। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती दरों पर किराए का आवास मुहैया करवाने के लिए योजना शुरू की है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स ARHC योजना के तहत शहरी प्रवासी गरीब मजदूरों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS के संबंधित लोगों, कारखानों में श्रमिक सहित निम्न आय वर्ग और आतिथ्य से जुड़े लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा अफोर्डेबल रेंटिंग हाउस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा, कामकाजी महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को वरीयता दी जाएगी। योजना को 2 मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। नीतीश का जवाब, 4 डिग्री तापमान हो या 44, हम हमेशा घूमते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं के विकास से बिहार को एक नई गति मिली है। जीविका दीदियां बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जिससे राज्य की तस्वीर बदली है। महिलाएं स्वावलंबी बनी है। आगे भी इसके विकास को लेकर कार्य किए जाएंगे। महिलाओं को उत्थान में किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के तहत सोमवार को सारण जिले में थे। वहां दरियापुर प्रखंड के भैरवपुर गांव पहुंचे सीएम ने कहा कि जीविका दीदियां आसपास के लोगों को जागरूक कर रही हैं। लोगों में अब जागृति आ रही है। लड़कियों को अब 18 से कम उम्र में शादी नहीं हो रही है। उनके घर में खुशहाली आई है। इससे पहले सीएम उद्यमी योजना के तहत बनने वाली जूता फैक्ट्री का भी अवलोकन किया और जीविका दीदियों के उत्पाद को भी देखा। जीविका दीदियों
ने उन्हें उत्पाद भेंट की। बिहार में कड़ाके की ठंड, मुजफ्फरपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी। मुजफ्फरपुर जिले में पिछले 24 घंटे में 2.8 डिग्री सेल्सियस गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 4.7 पर पहुंच गया। वहीं इस सीजन में रविवार की रात सबसे अधिक सर्द रही। मौसम विभाग ने जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 9 जनवरी को अधिकतम व न्यूनतम तापमान पिछले 4 साल में सबसे कम रहा। इससे पहला साल 2018 में अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री का, जबकि न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। सुधाकर सिंह पर तेजस्वी ने तोड़ी चुप्पी, कहा महागठबंधन के नेतृत्व पर ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर दिए गए विवादित बयानों के बीच अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर जो बोला है वो आप सब जानते हैं, लेकिन जो भी महागठबंधन के नेतृत्व और निर्णयों को सवाल उठाएगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के संज्ञान में पूरा मामला है। ऐसे बयान देने वाले लोग बीजेपी की नीतियों को समर्थन देते हैं। तेजस्वी ने कहा कि जो खुला अधिवेशन था उसमें साफ तौर से कहा गया था कि महागठबंधन के निर्णय को लेकर अगर कोई बयान देगा तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रस्तावित लोग देंगे। बिहार में भगवान भी सुरक्षित नहीं, राम जानकी मंदिर से सीता लक्ष्मण की मूर्ति चोरी। सुगौली थाना क्षेत्र के उत्तरी मनसिंगा पंचायत के खोड़ा गांव के राम जानकी मंदिर से रविवार देर रात सीता व लक्ष्मण की प्रतिमा चोरी हो गई है। सोमवार सुबह के पुजारी जब पूजा के लिए मंदिर गए तो प्रतिमाओं को चोरी होने की जानकारी हुई। सूचना पर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने मंदिर के पूरब खेत में भगवान की माला व प्रतिमा के कुछ कपड़े बरामद किए। पुलिस चोरी की घटना खुलासे में जुटी हुई है। मधुबनी में मर्डर, युवक की गोली मारकर हत्या। मधुबनी जिले के खुटौना गांव क्षेत्र के छर्रापट्टी गांव में शनिवार रात गुड्डू कामत उम्र 40 वर्ष को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। सोमवार सुबह घर से निकले ग्रामीणों ने शव को देखने पर घटना की सूचना पुलिस को दी। इस बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना के विरोध में सड़क जाम प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही खुटौना थानाध्यक्ष धनंजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण जाम हटाने को तैयार नहीं थे। वे अपराधियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे।